नो रिजाइन ओनली टर्मिनेट, यानी कि इस्तीफा नहीं बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो और आज ये पता चलेगा कि शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे या जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज 25 जुलाई का दिन है। आंदोलन को चलते हुए आज 36वां दिन है और 20 जुलाई की छात्रों की पिटाई के बाद में आज 5वां दिन है जब जंतर मंतर पर, ये सुबह का समय है जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार कैमरा घुमा दो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जंतर मंतर पर आप सुबह अब कभी भी आ जाइए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भाई अन्ना आंदोलन में मैंने देखा था, सुबह के समय में इतनी भीड़ अन्ना आंदोलन में भी नहीं हुआ करती थी जितनी यहाँ पर है। और सुबह का ये वो समय है जब हम एक्चुअल में छात्रों के बीच इस तरह से जो है खुलकर रिपोर्ट कर सकते हैं। खुल के मतलब थोड़ा स्पेस मिल जाता है, वरना जंतर मंतर पर इतनी भीड़ होती है कि आप आसानी से घुस नहीं सकते, घुस गए तो निकल नहीं सकते। इतनी ज़बरदस्त भीड़ जंतर मंतर पर चल रही है। आज दोपहर में मीटिंग है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ में, और कल जब मीटिंग हुई थी तो केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में सरकार आज शनिवार को दोपहर जो मीटिंग होगी 3:30 बजे उसमें बताएगी। तो आज ये तय होना है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे या जाएंगे। लेकिन एक अहम बात बता दूं आपको, जब ये बैठक हो गई उसके बाद शाम को जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि भाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, वो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर छोड़ के जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा सबसे आसान काम है और जिम्मेदारी से भागने जैसा हो जाएगा, तो नहीं देंगे वो इस्तीफा। तो भाई इससे ऐसा मैसेज जा रहा है कि भाई ये जो खबर है ना सूत्रों से, ये ऐसे ही नहीं चली है। और आज के टाइम पे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल सरकार की मर्जी के बिना ये खबर चला ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खबर चलवाई गई है। तो क्या इसका मतलब है कि इस्तीफा नहीं होगा? भाई अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो ये आंदोलन जो है चलता रहेगा और हो सकता है कि आगे और बड़ा हो। तो भाई ये मैंने आपको अभी की हालत बता दी है। और लगातार तीसरे दिन, पहले दिन 16 मेट्रो स्टेशन बंद थे, दूसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशन बंद थे, अब 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो दखल देने की बात कही थी वो भी दखल कहीं दिखाई नहीं दिया। मेट्रो स्टेशन भी बंद हैं और जब मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ जंतर मंतर पर, तब इंटरनेट भी बंद है। और इस सब के बावजूद भी यहाँ पर इतने छात्र और युवा इकट्ठे हो चुके हैं और आज शनिवार का दिन है। आज संख्या जो है और ज़्यादा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब मैं बात शुरू करता हूँ। आप कहाँ से आए हो भाई? आगरा से आया हूँ सर। आगरा से पहले भी आए हो यहाँ पर? हाँ, पहले आया था, 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन आया था मैं। तो आप लाठी खाई आपने या बच गए आप? एक पड़ी थी बस, हाथ में पड़ी थी, बची। देखिए एक पड़ी थी, कितना छोटी सी बात है, एक पड़ी थी, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, एक ही पड़ी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने लिखा है नो रिजाइन ओनली टर्मिनेट। हाँ। तो जैसे मैंने एग्जामों में ड्यूटी करी है, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उसमें मैंने ड्यूटी करी है। अच्छा। अगर बच्चा 10 मिनट 5 मिनट लेट होता है, गेट को बंद कर दिया जाता है, बच्चे की साल भर की मेहनत, 1.5 साल की 2 साल की जो भी मेहनत होती है वो खराब हो जाती है। जो भी ऑब्जर्वर आते हैं एग्जाम कराने के लिए, जैसे ये एनटीए का एग्जाम है, पीछे ये मैं लेके आया हूँ। हाँ। एनटीए का जो एग्जाम होता है उसका एक एनटीए से ऑब्जर्वर आएगा। हाँ। दूसरा जो टीसीएस का होता है बंदा, बीसीओ, हाँ। वो उन दोनों के हाथ में होता है बच्चे को अंदर लेना है नहीं लेना है। अगर वो चाहें एग्जाम स्टार्ट होने के बावजूद भी बच्चे का एग्जाम करा सकते हैं, इतनी पावर उन दोनों लोगों के पास होती है। हाँ। लेकिन वो बच्चा 5 मिनट भी लेट होने के बाद उसे अपनी साल भर की मेहनत खराब हो जाती है, उसे अपने साल की 2 साल की मेहनत खराब होती है, पैसा बर्बाद होता है। कोई लेट नहीं होता। बच्चे के एक्सीडेंट वाले बच्चे तक आए हैं मैंने उनको अंदर करवाया है। मैं खुद रिक्वेस्ट करता था उनसे, ऑब्जर्वर सर के हाथ जोड़ता था, बीसीओ सर के हाथ जोड़ता था कि कैसे भी करके बच्चे को अंदर ले लो। मैंने गेट भी खोल दिया था जबरदस्ती। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगली बार खोला तो तुम ड्यूटी से निकाल दिए जाओगे, ऐसे बच्चे को अंदर नहीं लेना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब बच्चे को 5 मिनट लेट होने पे उसे रेस्ट्रिगेट भी कर दिया जाता है। कोई भी बच्चा जबरदस्ती करता है, कुछ भी अपशब्द बोल भी देता है, उसे रेस्ट्रिगेट कर दिया जाता है। वो किसी भी कॉलेज में 3-4 साल 4 साल के लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। हाँ। तो जब बच्चे को रेस्ट्रिगेट कर दिया जाता है तो इस धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं किया जा सकता है? जो देखिए नियम कायदे की बात होती है, बच्चे जो है 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए तो उनको उस एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं देते। तो भाई यहाँ पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, किसी कोई जवाबदेही है या नहीं? तो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पर रेज किया। आप बताइए। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। मेरा आज फर्स्ट डे है। मेरा एक क्वेरी है, लाइक इट इज़ फॉर ऑल द गवर्नमेंट, राइट? बाहर के देशों में 2 से ऊपर बारी प्रधान नहीं आ सकता, तो इंडिया में ऐसा क्यों रूल है कि मल्टीपल आते रहो, राइट? हमेशा चेंज होना चाहिए।
कई सरकारें चेंज भी करती हैं जिससे उनको पता हो कि अगली बार मैं ये करूंगा तो मैं नहीं आ पाऊंगा, राइट। तो कम से कम 2 बार ही होना चाहिए, और इवन 4 साल का क्यों रूल है, 2 साल के रूल के हिसाब से आपके कम से कम मंत्री चेंज होने चाहिए। नहीं कह रहे वो तो चलिए वो शुरू से ही जो है हमारा संविधान जैसा बना हो सामने से, हाँ। वही हमको ठीक करना है। जवाबदेही तभी आप 2 बार से ज्यादा ना हो। 2 बार से ज्यादा ना हो। ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। जो रिजाइन होता है वो अपनी मर्जी से दिया जाता है। हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे रिजाइन दे दो, वो देगा नहीं देगा उसके ऊपर है। लेकिन मोदी जी चाहें तो उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, रेस्टिगेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ जैसे मान लो उनको रिजाइन किया तो वो भी शर्त रखेंगे अपनी कि यहाँ से तो रिजाइन कर दोगे, फिर दूसरी पदवी कौन सी दोगे मुझे, कोई तो दोगे। मान लो उनको वित्त मंत्रालय दे दिया, आज तो पेपर लीक हुआ है दोबारा करा दिया, और वित्त मंत्रालय में जाने के बाद हमारी करेंसी लीक हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा तो पैसा ही डूब जाएगा ना, पूरा पैसा पूरा देसी गड्ढे में लाके रख देंगे ये लोग। तो भाई कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। भाई ये बढ़िया, ये यहाँ पर फिट कैसे हो रहा है ये वाला मामला? ये उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने घर में और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे, उनको लगता है पुलिस डंडे मार देगी, चोट लग जाएगी, पर कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। बहुत बढ़िया भाई। अरे इधर आ जाओ भाई, ये भाई देखो एक बड़ा अच्छा वो लेके आए हैं, कॉर्पोरेट मजदूर आ गए। ओए देखो जरा, ये दिलजीत किन्ना है, कॉर्पोरेट मजदूर आ गए। ओए तो कहाँ पर भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं? यस सर। तो क्या छुट्टी लेके आए हैं या फिर शिफ्ट है अलग? सर लकीली सैटरडे संडे ऑफ मिल रही है हमें, हाँ। तो हम इसलिए आए। अच्छा, तो आपने सोचा कि ऑफ मिल रहा है तो यहाँ जंतर मंतर पर आके प्रोटेस्ट में शामिल हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि आज एजुकेशन में बात हुई है तो कल फाइनेंस में बात होगी, हाँ, कल फाइनेंस में बात होगी तो कल फिर सिक्योरिटी में बात होगी। बस सर इसलिए आए हैं कि हम सपोर्ट करेंगे और कम से कम ये सरकार जवाबदेही दे हर चीज़ की, ओवरनाइट कोई डिसीजन ना ले। बस ये बात है। ठीक है, आप बताइए कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, ठीक है, हाँ। क्या आप यहाँ बस रीली बनाओगे आप यहाँ पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ। हमें आप कहाँ से धर्मेंद्र, आए हो? मैं एक्चुअली मैं तलोजा से आया हूँ, नवी मुंबई से। ओ इतनी दूर से, आपको लग रहा है आज इस्तीफा हो जाएगा, हटा दिए जाएंगे धर्मेंद्र जब प्रधान? तक होगा नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ। सही बात है। सर हम भी आए महाराष्ट्र से, धुलिया से, ठीक है। धुलिया से, अच्छा। हाँ, हम आए इसलिए थे कि यार यहाँ पे हमारी बुआ जी की लड़की थी, अच्छा। उनके लट पड़ा है, ठीक है, उनके पड़ा है लट। अच्छा। तो अब हम एक ही बात कहेंगे कि वो तो खैर हमारी सगी बहन थी, लेकिन अब यहाँ जितनी भी हमारी माएँ बहन है, हमारे सामने उनको हाथ लगा दो, हम हलाक में हाथ डाल के जान ना ले ले, तब बता दियो पहले चीज़। हिंसा नहीं करनी, लेकिन भाई ये ध्यान रखना भाई, अपनी माएँ बहनें उनके साथ कोई अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसका जो है अच्छे से विरोध करना है, पर हिंसा नहीं करनी। आप हिंसा करेंगे तो सामने वाले को बस एक मौका चाहिए आंदोलन को खत्म करने का। एक चीज़, एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहीं पे, कि हुजूम देख कर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख कर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। और चाहे 1000 ज़ेरे कदम रास्ता हो खारों का, चाहे 1000 ज़ेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सर एक बात ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि धर्मेंद्र प्रधान ने इतने दिन हो गए इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? ये कारण क्यों? दरअसल बच्चों के जान भी गई हुई हैं, आपने देखा है, और यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। कोई मुंबई से आया है, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई नागपुर से आए, हर एक जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लेकिन सर उसको खुद शर्म आना चाहिए इस बात पर कि लोग इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस वजह से देना चाहिए कि यहाँ पर एक नहीं हज़ारों की लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, और एक नहीं हज़ारों चैनल में व्यूज़ जा रही हैं, और जाने के बावजूद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है तो या फिर वो कायर है या फिर वो दिल चोर है, जिसे हम और आप चोर बोलते हैं। या वो कायर हो सकता है या चोर हो सकता है। मोदी को चाहिए कि कम अज कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, अगर वो नहीं दे सकता है तो मोदी को देना चाहिए। सही है, हाँ मोदी को देना चाहिए। ये बताओ। जैसे मैं असम से आया हूँ, असम से? मेरा भाई वाकई में यहाँ पे पूरा इंडिया जुटा हुआ है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हो सकते हैं इलाके होते हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं। बताइए। मैं असम से आया हूँ, मेरा टिकट कंफर्म करने के लिए मैं 15 दिन पहले टिकट काटा था, तो मेरा टिकट वेटिंग पे रहा। अच्छा। तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, फिर मैं गुवाहाटी के 300 से 4 दिन लगभग खड़े होके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 4 दिन खड़े होके आया हूँ। अच्छा। 4 दिन ना कुछ खाया उन्हें पिया हूँ, खाया उन्हें पिया हूँ, पैसे नहीं है, जैसे भी जुगाड़ करके आया हूँ, बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए, इस्तीफा मांगने के लिए। क्यों अभी तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अभी 14 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, अभी 20-22 हो गए, फिर 20 तारीख को जो हंगामा किया है,
नरेंद्र मोदी बताते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनकी बेटियों के ऊपर लठ चल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? इतने गंदे गंदे तरीके से लठ चल रहा है। वो जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहाँ का न्याय है? लड़की लोग ने क्या गलती किया? अगर वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के नारा लगाता है, वो नारा कहाँ गया? और किस पुलिस ने इन बच्चियों को इतने बुरी तरह से और बेरहमी से मारा है? वो इंसानियत का काम नहीं है। वो एक जानवर भी ऐसे करके कोई बहन बेटी को मार नहीं सकते। 20 तारीख की घटना देख के आपका मतलब शिद्दत से मन हुआ कि आपको दिल्ली जाना है? हाँ, मैं 20 तारीख का घटना देख के मैं घर पे रह नहीं पाया। मैं घर पे 3 दिन तक रोया। अंग्रेज के जमाने में भी इतना घटिया हरकत नहीं करा करते थे बच्चों के साथ। अभी ये सरकार इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे बच्चों के साथ। बच्चे की क्या गलती है? पूरे साल भर माँ बाप जमीन गिरवी रख के जो भी जैसे भी करके बच्चे को पढ़ा रहा है। वो बच्चा जब एग्जाम दे के जब घर आ रहा है तो सब सुना है, एग्जाम का जब रिजल्ट है तब देख रहा है पेपर लीक हो गया। वो बच्चे के ऊपर क्या जाएगा? वो माँ बाप के ऊपर क्या जाएगा? ये इसका जिम्मेदारी कौन है? गवर्नमेंट है ना। अभी तक ये बेहया, शर्म नहीं है इनका एकदम। अभी जो मैं इनको एकदम निर्लज्ज बोलूँ तो मेरा गलती नहीं होगा। एक बेशर्मी भी अच्छा होगा, बेशर्मी अगर बोलूंगा तो अच्छा होगा, बट उनसे भी बदतर है ये। भाई एक चीज मैं बता दूं, कुछ खाली बैठे कथित पत्रकार हैं या कुछ न्यूज चैनल हैं खाली बैठे हुए, जिनको जंतर मंतर के बारे में, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका आइडिया ही नहीं है। वो ये ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है पहले कोई होता नहीं था, सोनम वांगचुक जो है उनकी तबीयत खराब हुई भूख हड़ताल की वजह से, तब यहाँ भीड़ लग गई ना। सच ये है कि जब सरकार ने जबरन पुलिस के जरिए सोनम वांगचुक को यहाँ से उठवाया, तब जाके यहाँ पे लोग जुटने शुरू हुए। और आज ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो 20 तारीख को छात्रों की जो पिटाई हुई है, जो आंसू गोले इन्होंने खाए हैं, वो जो पुलिस की बर्बरता देखी है, उसकी वजह से लोगों के दिल में बात लग गई है। इस वजह से अगर उससे पहले अगर बात कर ली होती सरकार ने तो शायद यहाँ लोग मान जाते, कहते ठीक है सरकार कह रही है तो ठीक ही होगा। लेकिन अब जब ये पिट लिए हैं तो आसानी से ये एक तो सारे बाधाएं पार करके यहाँ जंतर मंतर आ गए हैं और बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जाएंगे नहीं। ठीक है ना भाई? ये तो ठीक। आप सही कह रहे हो। वो कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? उनका जेल कम हो जाएगा हमें भरने के लिए, हम तैयार है। वो हमें गोली मारेंगे, आपने देखे होंगे वीडियो में, उन्होंने गोली तांगा ऐसे करके, एनर्जी का कमांडो लगा के, जैसे हमको टेररिस्ट कोई आतंकवादी ऐसे करके बच्चे के ऊपर कोई गोली तांगता है क्या? आपने देखे होंगे, आप मीडिया के बीच में आपने देखो। नहीं, वो पैलेट गन का एक तो विवाद चल रहा है कि पैलेट गन चलाई है, और दूसरा वो आंसू गैस के गोले हैं वो जिस तरह लेके खड़े हैं बच्चों की तरफ। मेरा बात का जवाब दीजिएगा। जब बच्चों की तरफ ऐसे करके गन तान के पूरा फुल एक्शन पे है, क्या ये बच्चे के टेररिस्ट है? क्या कोई आतंकवादी है? क्यों बच्चे के ऊपर ऐसे करके गन तानने की जरूरत हो गया? और देखिए आपके अहम पे बात आएगी नहीं आएगी। सामने कोई आपके ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो तो भाई बात आएगी नहीं आएगी। तो ये बच्चे जो हैं उस चीज से भी आते कि आप हम पे बंदूक तान के खड़े हो। ये पार्लियामेंट सीट पे थी। अगर टेररिस्ट है वो, इतने टेररिस्ट कहाँ से घुस गए? अगर इतने टेररिस्ट, चलिए हम मान ले कि लाखों की संख्या में यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे टेररिस्ट घुस गए थे, इसमें अमित शाह की गलती है? फिर उनको भी इस्तीफा दिलवाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक इंटरव्यू में कह रहे थे, एक न्यूज चैनल पे मैंने देखा था कि जब यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके बाद में उन्होंने कहा ये दहशतगर्दों की बी टीम है। अरे शर्म करनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। आपकी सरकार चल रही है, दहशतगर्द जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो दहशतगर्द होते तो 20 तारीख को जो लाठियां चली हैं, जो आंसू गोले फेंके गए हैं, एक्सपायर आंसू गैस फेंके गए हैं, अगर ये दहशतगर्द होते तो जितने भी पुलिस वाले थे एक भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाते। ठीक है, एक मिनट भाई, उनकी संख्या हमसे बहुत ही कम थी सर, 1% भी नहीं थी। अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ महिलाओं को साइड करके अगर हम लोग सिर्फ आधे घुस जाते ना तो संसद भवन तक ये सब रोक नहीं सकते थे हमको। ठीक है, लेकिन बस ये था, इस प्रोटेस्ट का नाम ही पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसलिए हम सब शांत हैं। मैं क्या कहते हैं वहाँ मुंबई से आया हूँ, जो अभी इन्होंने 2 लोगों ने दिया, मैं उनके साथ आया हूँ। 18 घंटे ट्रेन लेट है सर, 36 घंटे से हम सब ट्रेन में है। 23 तारीख को मैं दोपहर में बैठा था ट्रेन पे, और आज सुबह मैं 6:30 बजे पहुंचा हूँ यहाँ पे। 36 घंटे ट्रेन लेट हुई है सर। खड़े खड़े आए, कहीं कैसे बैठ के आए, लेटरिन के पास बैठ के आए हैं। और क्यों आए सर? क्योंकि इनका धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए, ऐसे नहीं आया सर। मैं भी सर लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं भी वकालत कर रहा हूँ। जो मूर्ख लोग या जो जानबूझ के मूर्ख बनते हैं या धूर्त बनते हैं, जो कह रहे हैं ना यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं हो रही, अरे शिक्षा की बात हो रही है, अपनी आंखें तो खोल लो। कुछ
मीडिया वाले हैं वो बच्चों से पूछ कुछ मीडिया वाले हैं जैसे गोदी मीडिया हो गई, कोई भी मीडिया हो गई, वो पूछ रही है बच्चों से कि भाई आप पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़, अरे जब आपने नीट का पेपर नहीं दिया तो आप क्यों, अरे भाई तुम बताओ अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी को कोई हाथ लगाएगा तो क्या तुम उनको लड़ने के लिए भेज दोगे? खुद नहीं जाओगे लड़ने के लिए? अरे भाई मेरी बहन है सर, अगर मेरी बहन को या मेरे भाई को कोई हाथ लगाएगा मैं नहीं जाऊंगा उसको मारने के लिए, लड़ने के लिए? तो भाई हमारे देश का मामला है, जो भी उन्होंने नीट का पेपर दिया वो भी हमारी बहन है, हमारे भाई थे, ठीक है? जो सुसाइड किया 21 लोगों ने वो भी हमारे भाई बहन थे, ठीक है? तो अगर ये भाई बहन हमारे क्या कहते हैं सुसाइड कर सकते हैं तो क्या हम भारी संख्या में उपस्थित नहीं हो सकते? हम तो इसी मांग पे आए हैं सर, यहाँ पे या तो मंत्री प्रधान इस्तीफा दे या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, इससे निंदनीय काम कभी नहीं हुआ। और इन्होंने तो किसी मोहम्मद गौरी की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो अपने आप ही मंदिर लूट लिए। ये आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा है ये, कि मैं अपने आप लूट लूंगा, मेरे को बाहर वालों की जरूरत नहीं है। ये है हिंदुत्व। भाई एक लाइन बड़ी अच्छी कही इन्होंने, या तो मंत्री प्रधान इस्तीफा दे या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। वाह! लेकिन ये जो दर्शक है ना, इनमें कुछ जो है कमी निकालने वाले लोग भी होते हैं, वो ये कहेंगे कि ये कौन से छात्र हैं, ये कौन से युवा हैं, ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। नहीं मैं तो एक चीज और मेरी दाढ़ी धोली होगी, मैं कभी कॉलेज तक गया नहीं, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे पोता पोती सब वो आगे तक बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ, एक मिनट सुन ले। हाँ बोलना अच्छे से बोलना। मैं एक चीज कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं ना कि यहाँ पर जो है ये बच्चों का, छात्रों का आंदोलन है, यहाँ पर बड़े क्यों आ रहे हैं? अरे भाई एक बात चीज समझो, सबसे पहली बात है भाई, क्या देश में वित्त मंत्री बनने के लिए या किसी राज्य में वित्त मंत्री बनने के लिए क्या आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री चाहिए होती है? नहीं ना। क्या आपको स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए या स्वास्थ्य सचिव बनने के लिए आपको एमबीबीएस डॉक्टर होना पड़ता है? नहीं ना। अरे तो भाई जब अगर लोगों को यहाँ पे किसी चीज से इशू है, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो बच्चे हों, या उनके पेरेंट्स हों, या वो लोग हों जो देखकर आहत होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो भाई क्या गलत है इसमें? अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो अपनी मांग मनवाना चाहता है, सरकार से चाहता है कि भी गलत हो रहा है, तो वो जंतर मंतर पे या कहीं भी विरोध कर सकता है। ये देश का संविधान उसको इजाजत देता है। हाँ जी। एक वैकेंसी निकली है जी कल और परसों, जल्दी बहुत शुरुआत हुई है उसकी अभी। वो भरना चाहे, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो जितने भी डिफाल्टर मंत्री हैं, अफसर हैं, उनको प्रमोट कर देते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी को वहां भेज दो। मेरा रिक्वेस्ट है, जो सब सहमत हो इस बात से हाथ उठा के भाई का समर्थन कर दो। इनकलाब जिंदाबाद। सर वैसे तो एबीपी न्यूज अपने इंडिया में, एबीपी न्यूज हो गया, आज तक न्यूज चैनल हो गया, जो एकदम टॉप पे रहते हैं इंडिया में। आजकल इतने दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये क्यों नहीं दिखा रहे हकीकत न्यूज में? तो वहाँ के पहले वो आ नहीं रहे थे, आ भी रहे तो दिखा नहीं रहे थे, अब वो आ रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो आप लोग नहीं करने दे रहे। वहाँ से झूठी खबरें ऐसे बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अरे सॉरी वो सामने गोदी मीडिया, अरे वहाँ पे बोल रहे हैं कि सेफ्टी के लिए लाठी चार्ज करिए। अरे सेफ्टी के लिए अपने उन पे पहले हमला करा गया था कि उन लोगों ने हम पे पहले लाठी चार्ज करी थी, ये पहले उनकी आंखें नहीं है ये चीज़ देखने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो एग्जाम सेंटर पढ़ते हैं हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर होते हैं, फिर भी इस स्टेट का बच्चा है उसका हरियाणा में डाला जा रहा है सेंटर, उसका किसी का जम्मू कश्मीर में डाला जा रहा है। भाई इतने अमीर भी नहीं हम, गरीब परिवारों से आते हैं भाई, किराया फूक के वहाँ जा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं, फिर एंट्री नहीं दे रहे 2 मिनट भी लेट होने पे। क्या ये सही चल रहा है? और ट्रेनें लेट कर रहे हैं, हर तरफ से अपनी कमाई देख रहे हैं, जाएगा ट्रेन से जाएगा अपनी कमाई, उसके बाद भी कर रहे हैं लेट। क्या ये सही है? इस चीज पे बात उठनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान की सर आपने बोला कि न्यूज ऐसा सुनने में आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान शायद इस्तीफा ना देंगे। सूत्रों ने चलाया है या चैनलों ने चलाया है, और मैं मानता हूँ कि चैनल बिना सरकार के उसके नहीं चला सकते। जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे वो ये बात भूल जाएंगे यहाँ से कुछ भी खत्म होगा, और डे बाई डे यहाँ बढ़ती जाएगी जनता, और ऐसा दिन आएगा मोदी जी भी इस्तीफा देने पे आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूज़ चैनल पे लगातार आ रहा है ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान से इनके संपर्क है, चाइना से,
तो अरे यूएस भी आ गया, यूएस वाला भी आ गया। तो मोदी एक मिनट, मोदी जी के होते हुए अगर इतने टेररिस्ट हो सकते हैं तो उनको प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इवन उनको तो जेल में होना चाहिए अगर वो इतना टेररिस्ट पैदा कर पा रहे हैं भारत में। आप बताओ भाई। सर मैं कहना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी को तो 2024 में ही हटा देना चाहिए था, क्योंकि नीट का पेपर 2024 में ही लीक हुआ था। उसके बाद भी जबकि सब साबित हो गया था, पेपर लीक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने माना, ठीक है, एंड में आके आपने जो उस केस को जीत लिया। 2024 में ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज 2-3 साल हो गए एक्स्ट्रा उन्हें। आत्मग्लानि यूं हो रही है क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हो गया है, वरना उनके सेहत का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो कोई मरे जिए, बस नेताओं को अपनी सेवा फुल मिलनी चाहिए। वो हमारे नौकर है, सेवक है, और हमसे बड़े वो मालिक बने पड़ते हैं। जब चुनाव हो रहे होते हैं तभी सेवक होते हैं, उसके बाद तो सब अधिकार वाले होते हैं। हाथ जोड़ के आएंगे, फिर वो लात मार के भगाएंगे। ठीक है, हाँ एक मिनट भाई, हाँ थोड़ा पीछे, हाँ भाई देखो, अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ रिपोर्टर मेरा वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डाला था, अराउंड 15 मिलियन से ऊपर गया था उसका व्यूज, और सभी मेरे को पाकिस्तानी बोल रहे थे। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मानता हूँ, लेकिन हाँ तुम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हम आके कर रहे हैं, तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये चीज है। पाकिस्तानी कैसे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ है सर, मैं वेस्ट बंगाल से आया हुआ है। भाई उठाने दो कोई बात। ये व्यंग कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी। आपका नाम सोमनाथ है? सोमनाथ है। पश्चिम बंगाल में कहाँ से हो? पश्चिम बंगाल में कोलकाता का ये गवर्नर है ना, वहाँ पे मेरे पापा सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनके सिक्योरिटी में लगे रहते हैं हमेशा ही, पुलिस ऑफिसर है वहीं पे। आपको पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हो आप? भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में वही भरा हुआ है, गोबर, और वही गोबर को निकालने के लिए खुद को पाकिस्तानी बोलना पड़ेगा। कि आधार कार्ड पैन कार्ड होना इस देश का नागरिक होने का सबूत नहीं है। ये सरकार ने बोला इस तरीके। सरकार ने, सर हम क्या लेके आएंगे? कह रहे हैं पासपोर्ट भी इस देश का नागरिक होने का अधिकार। अरे तो देश का ठप्पा क्यों लगवा रहे हो, फिर उसमें बना के इशू क्यों करके दे रहे हो? आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, सिर्फ वोट देने के लिए। वो इसलिए कर रहे हैं कि लाइन में लगाना है सबको, सिर्फ लाइन में लगाओ और भीड़ भगाओ। वोटर कार्ड तब आधार कार्ड में क्यों लिखा रहता है, नीचे क्यों लिखा रहता है कि मेरा आधार मेरी पहचान, क्यों लिखा रहता है? वो लाइन को हटा दो, मेरी आधार मेरा पहचान। लाइन में लगाने की बात है बस। सर मैंने पिछले साल अपना ये पासपोर्ट अप्लाई किया था सर, 1500 फीस थी। अब मैंने दोबारा किया, उस सिलसिले में हो नहीं पाया पिछले साल, अभी 2500 फीस हो गई सर। पैसा हर जगह से पैसा चाहिए सरकार को, हर जगह से पैसा चाहिए सर, और कुछ ही हमें सिस्टम अपडेट चाहिए, सिस्टम अपडेट चाहिए। क्या है जब राम मंदिर लूट लिया यार, बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है, अपने आप लूट लेंगे सब। खुद मंदिर बनाओ, खुद ही लूट लो, ये आत्मनिर्भर भारत। ये अभी नहीं, मंदिर का इशू नहीं है, चलिए अभी मंदिर का इशू नहीं है, वो विषय बढ़ेगा। हाँ आप कुछ कह रहे थे भाई? इंटरनेट बंद क्यों कर रखा है अभी तक? यहाँ पे इंटरनेट ओपन नहीं कर रहे सर, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे मालूम भाई। सच बात ये है, इतना डर गई है पुलिस इतना डर गई है। छोटे छोटे वो कहते हैं कि अरे ये बहुत छोटे छोटे बच्चे, इनसे क्या ही हो जाएगा प्रोटेस्ट करके इनसे, तो हमें कह रहे हैं इतने डरे हुए क्यों भाई, इतने क्यों डरे हुए? इंटरनेट बंद कर रखा है तुमने, कितने दिन से इंटरनेट बंद कर रखा है? एक मिनट भाई। सर मैं दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने लोगों की मांग और यहाँ पे देखते हुए अपना एजुकेशन सेक्रेटरी चेंज किया है। विनीत जोशी को चेंज कर दिया। सेक्रेटरी चेंज करने का मतलब है कि ठीक है आपने चेंजेस लाए हैं, लेकिन चेंजेस लाने के बाद किसको बिठाया है? इस पे ऑलरेडी 2 साल पहले करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। भाई आते उसने सरकार से पैसे लेके, उसकी वाइफ जो है वो IAS है, ठीक है, फिर भी चार्ज लगा हुआ है उसके ऊपर करप्शन का। करप्शन वाला बंदा क्या बच्चों के पेपर करा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। पहले से इसी चीज के लिए तो मांग है, मतलब जनता को बेवकूफ समझाया गया। आपने सेक्रेटरी चेंज किया, वो भी करप्टेड वाला। हाँ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने शिक्षा सचिव को हटाया। सचिव को हटाने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं देखो, मैं बताने नहीं चाह रहा हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ, लेकिन मैं किस लिए आया हूँ? बच्चों के लिए। मेरा खुद का बच्चा 5 साल का है, ठीक है। आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होऊंगा, उसके सामने भी यही फेस करना पड़ेगा उसको भी। 2013 से पेपर लीक हो रहा है। सबसे पहले पेपर मैंने SSC का 2013 में दिया था, जो कि कोर्ट केस में फंसा रहा 2 साल। ये बड़ी दिक्कत होगी। 2013 से बच्चे हम अब जागे हैं, ठीक है, जागे, ठीक है, लेट आए लेकिन बढ़िया है। 2013 से पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। फर्स्ट टाइम अकाउंटेबिलिटी आई है, तो फिर चेयर का खर्चा, इनको वो दिक्कत हो रही है कि ऐसा ना वो चेयर निकल जाए। देखो सर, 15 अगस्त आने वाला है, इससे अच्छा मौका देश में कभी नहीं मिलने वाला है। 15 अगस्त से पहले 10 दिन पहले सिक्योरिटी लगती है, पूरी दिल्ली को सील बैन कर दिया जाता है यहाँ से, ताकि कोई भी बंदा बाहर से अंदर ना आ पाए। अगर इससे अगर सरकार जागी ना, तो मैं बता रहा हूँ कि अगले 8-7 महीने नहीं जाग पाएगी। फिर वो आप 26 जनवरी का वेट करना पड़ेगा, या तो आंदोलन को इस तरह से पीसफुल करो आगे, ताकि 15 अगस्त से पहले इस्तीफा हो और सबको ठीक हो जाए और शिक्षा एजुकेशन ठीक हो जाए। भैया मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, और जो सरकार है हमारी मोदी जी की,
वहाँ पे किसको बैठाया अभी? अभी कौन है वहाँ पे? कौन है सीएम में? कौन है अभी? शुभेंदु अधिकारी है ना, उनके ऊपर चार्जेस लगा था, नरेंद्र मोदी ने ही लगा, खुद लगाया था। वो कैमरे पे पैसे लेते हुए दिखे थे वो। और फिर उसी को हमारे देश का सीएम बना दिया। हमारे तब वो तृणमूल कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में है, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब बताइए यही क्या, चलिए वो मुद्दे से ना अकाउंटेबिलिटी की बात कहना चाहूंगा सर। क्या नाम है, नितिन गडकरी से पूछने जाओ कि भाई एथेनॉल क्यों बना रहे हैं, कह रहे हैं हरदीपुरी से पूछो। हरदीपुरी से पूछो तो कह रहे हैं नितिन गडकरी से पूछो। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से पूछो कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो क्या नाम है शहीद हुए थे हमारे 6 जवान, उनको पार्लियामेंट में, संसद में तुमने झूठ बोला है। कितनी बेशर्मी की बात है भाई। 6 लोगों के क्या नाम आपने शहादत जो है झूठी करार दे दी तुमने उनके परिवारों को। क्या चाहते हो भाई? भैया मैं खुद गद्दी बचाओ देश बचाओ, बस ये है। भैया मैं खुद नरेंद्र मोदी जी को अपने सामने देखा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को अपने आंखों के सामने से जाते हुए देखा हूँ, क्योंकि मैं राजभवन में रहता हूँ, एकदम मेन अंदर राजभवन में कोलकाता के। वहाँ पे जैसे ही आए तो वैसे ही मैं उनसे मिला था, हाथ भी मिलाया था। इतने सारे बच्चे भूखे प्यासे यहाँ पे घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है इन लोगों को। इतने दिन से 1 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे जनते, सारे लड़के, सारी लड़कियां यहाँ पे रात को आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, और फिर वही होता है देश के संग। देश में करप्शन बढ़ रहा है, मानता हूँ, देश में सब चीज बढ़ रहा है, लेकिन हम बच्चों का सोचो। वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस, वर्दी उतारो और आरएसएस की वर्दी डालो। उस समय तो वो नहीं दिया था। बैचेस कहाँ थे आरएसएस के? जब वो मार रहे थे लड़कियों को, गलत जगह टच कर रहे थे, गलत तरीके से टच कर रहे थे, कहाँ थे वो लोग? कल एक भाई वहाँ पे खड़े होके वही सब बोला था, मेरा दिमाग गुस्सा हुआ। मैं जाके बस एक ही बात पूछा, जिसने एक बार बिहारियों ने प्रोटेस्ट क्या कर दिया, इन लोगों ने मोदी जी को फिर से वीडियो बना के आना पड़ा। मैं चाहता हूँ एक बार और बिहारी प्रोटेस्ट करे, ऐसे ही धूम मचाए, उसके बाद इन लोगों को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। अंत में बता दें कि अब जो है ये जेन-ज़ी को एड्रेस करने के लिए सरकार को अचानक से पता चला है कि भाई इंस्टाग्राम जो है इससे जो है जेन-ज़ी बिल्कुल अलग ही चल रहा है और सरकार समझ नहीं पा रही है। तो अब जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद ये खबर आई कि भाई अब सरकार और मंत्रियों को ये कहा गया है, सरकार के मंत्रियों को, बीजेपी नेताओं को, कि भाई इंस्टाग्राम पे अपनी रीच बढ़ाएं और वीडियो डालें ताकि जेन-ज़ी को जो है वो एड्रेस कर सकें। सब ऐसे चला रहे हैं कि हाँ इंस्टाग्राम पे वो बढ़ाओ, जबकि इससे पहले खुद ही जो है ये न्यूज़ चैनल खबर चला चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। या इसका मतलब ये है कि भाई मोदी जी तो पहले उस पर पहले से हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं पता चल पाया इनको कि भाई देश का युवा क्या सोच रहा है। देश का युवा इंस्टाग्राम पर है, बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम पर है। ये क्या अचानक से पता चला है? और अचानक से इसको एड्रेस करने के काम शुरू हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने परसों रात को 12 बजे, आधी रात को सेल्फी मोड में, पोर्ट्रेट मोड में अपना वीडियो बना के डाला। उसके बाद फिर अगली रात को, कल रात को फिर से एक वीडियो आया है कि भाई धन्यवाद, आपके सजेशन मुझे मिले हैं और बस उस पर काम चल रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने करी हैं। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंस्टाग्राम कोई नई चीज़ आ गई। कोई नई चीज़ नहीं है, सबको पता है, लेकिन आप जो है चूक गए हैं। आप चूक गए हैं, आपने जवाबदेही तय नहीं की, इसलिए अब कुछ तो करते हुए दिखना है। तो इसलिए अब दिखाया जा रहा है कि भाई इंस्टाग्राम पे काम करेंगे। अरे इंस्टाग्राम पे नहीं, आप ज़मीन पे काम कीजिए। इन छात्रों से ये जो बात कह रहे हैं, ये इनकी बात सुनिए। भाई अगर एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो इनसे बात कीजिए। आपने गलती कहाँ हुई ये पता है? पहले आपने इनसे बात नहीं करी, फिर इनकी पिटाई कर दी, तो अब ये सारे इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई जब अब तो पिट लिए हैं हम, ठीक है, इन्होंने देख लिया है कि सरकार या पुलिस क्या कर सकती है, तो इसलिए जो है बिना इस्तीफे के यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। आप आखिरी बात कह दो फिर खत्म करूँ भाई, ये ज़्यादा ये आपको ये दिख रहा है ना, हमारी सरकार के हालात ऐसा क्यों है बताइए? कान है सुनाई नहीं दे रहा है, मुंह है बोल नहीं पा रहा है, ऐसी हालत बनी हुई है। ये हालत आज के मीडिया की भी है। ये गोदी मीडिया की है, ये हालत गोदी मीडिया की है जो तलबा चाहते हैं। जो रियलिटी मीडिया है वो सबके पक्ष में बात बोलेंगे, वो किसी के पक्ष में बात नहीं बोलेंगे, वो सबके साथ सबको लेके बात बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। आज 1 महीना हो गया लगभग, अभी तक सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक मंत्री को बचाने के लिए पूरी दिल्ली की पूरी कैबिनेट लगी हुई है उसके पीछे, एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवाने के लिए। शायद वो घूस दे के तो वहाँ पे नहीं बने हैं ना, कि उतारने में दिक्कत हो रही है। घूस दे के अगर पैसा दे के बने होंगे। जब तक इस देश में बलात्कारी और अनपढ़ लोग रहेंगे, जब तक इस सिस्टम पे बलात्कारी और अनपढ़ लोग रहेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। और अगर पैसा दे के बने हुए भी है ना, तो हम पैसा दे रहे वापस से, आप उतरो उस गति से। हटाना चाहिए, उन्हें नहीं पता यंग लोगों की लाइफ क्या, वो अपने बुढ़ापे से ही नापते हैं सारी चीजें। तो बुढ़ों को हटाओ। और हमारा यही कहना है कि जो लोग अभी तक भाई प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, प्लीज अपने घर से निकलो भाई,
घर बैठे अपने बच्चे अपने भाइयों का भविष्य मत खाओ भाई, आवाज उठाओ भाई, बहनों का भी, भाइयों भाई और बहनों का भाई। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते या मोदी नहीं देने देंगे, एक काम कीजिए, उनका इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें मार दीजिए, बस किस्सा खत्म। हम कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, या हमें मार दे या उन्हें इस्तीफा दिलवा दीजिए, ये बात आप दिखाइएगा, या हमें मार दे या वो इस्तीफा दे दे। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते तो जितने भी स्टूडेंट हैं हम, जितने भी बच्चे, सबको गोली दे मार दे, गोली चल के मार दे, ये बात आप दिखाइएगा जरूर, ये रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया भाई। वीडियो लंबा हो जाए तो माफ कीजिएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो ये आवाज़ें हैं ये आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि भाई बाकी तो कोई दिखा नहीं रहा है, ठीक है ज़्यादा। और अब इस मोड में आ गए हैं कि ज़्यादा जो हैं जो युवा हैं, छात्र हैं, इनसे बात करने की स्थिति भी अब नहीं रह गई है, क्योंकि सब अंदर से भरे पड़े हैं। क्यों अभी तक, हाँ नहीं गडकरी से बात कर ली भाई, ठीक है। तो भाई अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाए तो परेशान मत होइए। कोशिश है कि भाई ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कम से कम इस सरकार के दौर में दिल्ली में इससे बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ। किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन वो दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ था, ठीक है। तो इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के दिल में चल रहा है, तो भाई इसको दिखाना, अच्छे से कवर करना, ये अपनी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो फोर्स यहाँ लगा रखे हैं हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, कूटने के लिए, वो अगर बॉर्डर पे लगा दे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। और हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, बेशक हमारा कोई अभी पढ़ नहीं रहा, हमारे भतीजे छोटे हैं, मगर फिर भी हम अपने देशवासियों के लिए यहाँ टाइम निकाल के आए हुए हैं। और हम ड्यूटी करके भी इतने थके रहते हैं, फिर भी हम यहाँ आए हुए हैं। ये संदेश देने आए हैं कि जो फोर्स आपने यहाँ लगा रखी है हम लोगों के लिए मारने पीटने के लिए, वो फोर्स बॉर्डर पर लगा दो। कल हो सकता है ये भाई या दूसरा भाई ये भी बॉर्डर पे जाने की हिम्मत हो सके, ताकि ऐसे क्या हिम्मत टूटती जा रही है। और आप लोगों से बताना चाहता हूँ, मुस्लिम, सिख और लोगों ने भाइयों ने जो कुछ गोदी मीडिया के चक्कर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया से अगर थोड़ा बहुत जमीर बचा हो तुम्हारा तो अभी तुम जाग जाओ। और हर कोई पैसा भी नहीं होता है, अगर दूसरे देश में तुम जाओगे रहने के, हमारा देश, ये देश छोड़ के, भारत देश छोड़ के ज़्यादा दिन नहीं रुक पाओगे। किराएदार ही रहता है, वो कभी भी वहाँ पर मौजूदा जल्दी नहीं हो पाता है। किराएदार रहना चाहता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई इस्तीफा दे दो, या तो इन लोगों से आके बात करो। हमारी नज़र में सबसे बेहतर है इस्तीफा दे दो। बढ़िया तो अंग्रेज थे, अंग्रेज भी आके पूछ लेते क्या भाई क्या बात है, इनमें भाजपा कोई मंत्री भी नहीं आया। अगर अंग्रेज होते, अंग्रेज भी खुद आके पूछ लेते भाई क्या बात है तुम्हारी, वे भी हमारी बात मान लेते। मगर बीजेपी वालों से मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी भी मेरे कुछ अंधभक्त दोस्त हैं और उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा बीजेपी मत करो, देश का भविष्य देख लो और अपने भाई बेटों का भविष्य देख लो। और पुलिस वालों को भी जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात, उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे भी बच्चे होंगे, किसी पर लाठी डंडा चला रहे हो तो उनको डराओ, समझाओ। डर भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है समझदारी से बढ़ के कुछ नहीं होती है। अगर तुम लट्ठी चलाओगे तो इधर से भी अगर किसी ने 2-4 हाथ या कुछ मार दिया तो आपको भी चोट लगेगी। मैं ये कहता हूँ कि समझदारी सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब। जंतर मंतर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।